जब आधार असमान हो, यानी बात ये हो रही है कि जब आपके सामने क्या आ जाए, आधार क्या आ जाए, असमान आ जाए। अगर आधार असमान आ जाए तो आपको क्या करना है, तो सर आप यहां लिखना दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो संख्याएं दे रखी है उनका क्या करना है। उसके बाद कॉमन संख्याओं, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ध्यान देना, गुणनखंड करते हैं और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कॉमन संख्याओं की सबसे बड़ी घात व शेष संख्याओं की बड़ी घात लेते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, एलसीएम की, यानी कॉमन हो रही है उनकी भी बड़ी घात लेनी है और जो बाकी बच जाती है उनकी भी क्या लेनी है। और आगे अगर मैं बात करूं तो आगे लिखेंगे सर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सिर्फ कॉमन संख्याओं की छोटी घात लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखना सर, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखते हैं, लाइक डेट, ध्यान से देखना सर कि मैंने यहां लिख दिया 14 की घात 7, 10 की घात मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया 12 की घात 5 और फिर मैंने लिख दिया कि इतना बहुत है का एलसीएम व एचसीएफ। अब आप ध्यान देना सर, 14 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू, देखो एक पूरा करके दिखा देता हूं। 14 को लिख सकता हूं 2 की और इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी। यहाँ 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, यहाँ कितना आ जाएगा। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 इंटू की पावर है। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो हो गया 2 की घात 7, ये हो गया 7 की घात, यहाँ आएगा कोमा 2 की घात 3, 5 की घात भी, यहाँ 2 की घात 2 और 2 की घात 5, तो कितना हो गया, 2 की घात है। नहीं आया क्या समझ में, या नहीं आया। अगर नहीं आया तो ध्यान देना सर, इस चीज को अलग से लिखवा देता हूं। इसको मैं 2 की घात 2 और यहाँ क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 5। फिर आप समझदार हैं, इसको लिखना पड़ेगा 2 की घात 2 और इसकी पूरे की घात कितनी, और यहाँ 3 की घात कितनी, तो 5 दूनी कितना आएगा, और गुण को यहाँ कितना आ गया, 3 की घात भी। अब आपको किसकी बात करनी है, ध्यान देना सर, अब आपको बात करनी है एलसीएम की। एलसीएम में कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में आए। 3 संख्याएं दे रखी है आपको, तीनों में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, ले लो। उसके बाद बाकी सारी संख्याओं की बड़ी घात लेनी है। 3 की घात कितनी है, 5 की घात कितनी है और 7 की घात कितनी है, ये आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। अब बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करना है, केवल पहली बात तो कॉमन को देखना है। कॉमन कौन है सर, कॉमन 2 है, 2 की सबसे छोटी घात, ये आपका एचसीएफ है।
समझ में आया कि नहीं आया? यही बात बोली थी आपको। अगर आपके सामने एलसीएम निकालना है, हाँ बोलो, समझ में आ गया? हाँ? कोई दिक्कत नहीं है, चलूं आगे? अब आगे ध्यान देना सर, अब आगे ध्यान देते हैं। तो मैंने यहां लिखा यदि संख्याएं अनुपात में दे रखी हो, यदि संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तथा उनका HCF दिया हो तो अनुपात की संख्या से गुणा करवाने पर संख्या प्राप्त होती है। ध्यान से देखना सर, मैंने क्या बोला है। मैंने बोल रखा है कि सर संख्याएं कैसे दे रखी है, अनुपात में दे रखी है, और उनका हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। अगर हम उन अनुपात को किससे गुणा करवा देते हैं, HCF के, तो हमें क्या मिलती है, संख्याएं मिलती है। सर कैसे मिलती है, इसके लिए आप ध्यान देना सर। मैंने यहाँ लिख दिया सपोज डेट कि सर 1:2:3 का HCF मैंने बोल दिया सर 4 आता है सपोज डेट, तो संख्याएं होगी, कुछ नहीं करना आपको। 4 की किससे गुणा करो, 4 की 2 से गुणा किया, 4 की 3 से गुणा किया, तो संख्याएं क्या आ जाएगी। अब आप इनका HCF निकाल के देख लो, 4 ही आएगा। समझ में आई या नहीं आई? यानी आपको अनुपात दे रखा होगा तो आपको क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा। क्लियर होगी बात? अब आगे और बात करते हैं सर, ध्यान देना कि सर यदि, दोबारा से एक लेते हैं, यदि संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तथा उनका LCM दिया हो तो अनुपात का LCM में भाग देने पर संख्या प्राप्त होगी। अब यहां समझो कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में बात करते हैं सर। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया कि सर 2:3 का LCM कितना है, 60 है। तो आप क्या करेंगे, 60 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, और सर 60 में किसका भाग देंगे तो कितना आएगा। यानी ये 30 और 20 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका LCM कितना आता है। समझ में आ गई सर बात? क्लियर होगी बात? अब आगे और ध्यान देना सर। यदि संख्याएं अनुपात में दे रखी हो, संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तथा HCF दिया हो। पहली बात तो ये बोली कि संख्याएं कैसे दे रखी हो, अनुपात में। दूसरी बात क्या बोल दी सर, HCF दिया हो। तो अनुपातों व HCF की गुणा कराने पर
एलसीएम प्राप्त होता है। यानी आपको क्या दे रखी है, संख्याएं अनुपात में दे रखी है, और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम, तो आप तीनों की क्या करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम। क्लियर होगी सर बात। इसके अलावा एक आपको छोटा सा नोट याद रखना पड़ेगा जो आप सारे जानते हैं, अब नहीं जानते हैं तो अब जान लो भाई। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम इनटू, ये चीज आपने सबसे पहले कहाँ सीखी थी, बता सकता है क्या कोई? चलो छोड़ो यार, कहाँ बताने जाओगे, नहीं 10वीं क्लास में, इतना डीपली क्यों गए भाई। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये आपको याद होने चाहिए। सर याद करके क्या करवाओगे, क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब आगे और चलते हैं सर। अब कुछ एक बातें रह गई सर, क्या बातें रह गई? पहली बात याद करो, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। भिन्नों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा सर अंशों का एलसीएम। याद है यानी, ये तो बताया था आपको, अंशों का एलसीएम बट्टा में क्या आएगा, हरों का एचसीएफ। पहली बात तो ये हो गई। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है किनका, भिन्नों का, तो सर यहाँ उल्टा हो जाएगा। सर उल्टा मतलब अंशों का तो हो जाएगा एचसीएफ और हरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई। अब देखो ये दो फॉर्मूले हो गए भिन्नों के लिए। अब इसी प्रकार आता है दशमलव का भी, और दशमलव का आपको सीखना ही नहीं है। सर क्यों नहीं सीखना, ये दशमलव एग्जैक्ट रूप से क्या होती है, भिन्नी तो होती है, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ जाता है, समझ में आ गई। तो दशमलव का अलग से नहीं सीखना है। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के। अब अपने चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर होगी। तो 2 मिनट का टाइम दो, क्वेश्चन निकालते हैं अभी। सबसे पहली बात, इसने यहाँ क्या पूछा है सर, इसने पूछा है न्यूनतम संख्या का। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर यह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः क्या हो जाए। यानी एक ऐसी संख्या जिसका जो इन सारों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, इसका मतलब एलसीएम या एचसीएफ। अब याद करो कल जो लिखाया था वो, इसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है, इतना पता होना चाहिए। अब आधे से ज्यादा एचसीएफ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, दोगुना करने पर यह 12, 18, 21 और किससे 30 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 18 का भी भाग जाएगा, 21 का भी भाग जाएगा, और यानी इन चारों का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, तो निकालो सर, 12, 18, 21 और 30। ध्यान से देखो किसका भाग जा रहा है, कोई एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है। फिलहाल तो 3 है, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 साते 21, 3 दाए। अभी तक आपस में इनका कनेक्शन है, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 एकम 7 और 2 पांचे। अब कुछ नहीं आना, अब इनकी आपस में गुणा कर लो, 2 पांचे 7 तिया, 21 दूनी 42, 42 तिया 126, 126 और इंटू में इनका कितना आया था, 10 आया था। 21 तो उधर चला गया ना, ये तो ध्यान रखना है। कितना आया, 1200। अब ये 1260 वो संख्या है जिसका हमने क्या किया है, दोगुना करने पे ही तो भाग जा रहा है ना, दोगुना करने का बोला हुआ है, हमें तो क्या करना है, दोगुना करने के बाद मिली है तो 2 का भाग दे दो। कितना आया, यानी 630 वो संख्या है जिसका दोगुना करने पे
इन चारों का उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? तो आंसर कितना आएगा याद रखना, ये भी दे रखा है। थोड़ी सी भी गलती हुई, हाँ बेटा बोलो, ये 10 कहां से आया? 2 पांचे ये 10 है, 7 तिया 21 दूनी 42 तिया 126, तो ये 10। समझ में आया? 630 कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना 1260 गलत है, क्योंकि 1260 कब आया है? इन सारों का क्या आया है? एलसीएम आया है। और एलसीएम कब आता है? जिसे दोगुना कर दिया जाए, यानी वह न्यूनतम संख्या तो कुछ और है ना, जिसको हम दोगुना कर रहे हैं। तो दोगुना किसको कर रहे हैं? 600। क्लियर होगी बात? अब आगे ध्यान दो सर, अच्छे बच्चों की तरह ध्यान देना भाई, जल्दी बता दो क्या आई। आपके सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1280 है। उनका महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? अब आप सारे समझदार है ना? सर नहीं है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू, यस या नो? पहली दो संख्याएं कितनी आ रही है? 1200, HCF 8 इंटू में कितना? 8। यहाँ गुणा में सामने कहाँ आ जाएगा? जल्दी से भाग दे के बताओ कितना आएगा? 8 एकम 8 कितना आ रहा है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बार इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है। क्लियर होगी बात? अब आगे देखो सर, दो संख्याओं का HCF कितना है? 16 है। एलसीएम कितना है? और पहली संख्या कितनी है? दूसरी संख्या, मतलब 32 का इन दोनों में भाग ही तो देना है। 16 एकम 16 दूनी 2 एकम 2 आठे, नहीं आएगा समझ में? कोई दिक्कत है क्या किसी के? भाई बोल देना अगर हो तो। 80 कैसे आया? सेम तरीका अभी वाला पहले वाला कर लेना सर। कैसे? पहली संख्या इंटू बराबर में HCF इंटू, पहली संख्या तो कितनी है? 32, दूसरी पता नहीं है, बराबर में HCF आया 16, एलसीएम आया 160। ये गुणा में है, सामने कहाँ जाएगा? अब मैंने ये भी तो किया है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 आठे। अगला देखो सर, जल्दी बताओ। HCF दे रखा है 11, एलसीएम दे रखा है 7700। एक संख्या कितनी है? 275। ध्यान से देखो, 11 का इसमें भाग जा रहा है। 11 दूनी 22, 11 पांचे 11 एकम 11, 25 एकम, यहाँ 25 तिया 75। आगे कितना जाएगा? 2, यानी क्या बन गया? 200। 25 आठे 08 आएगा। ये किस किस को समझ में आया? सर देखो, हमें तो सारों को समझ में आया, क्योंकि आंसर में ऑप्शन ही नहीं था। भाग भी तो टूटा है ना, कि यहाँ हमने कितनी संख्याएं एक साथ ली है? 3 संख्या एक साथ ली, क्योंकि भाग क्या कहता है? 2 ही लेनी है, एक और लिए तो हमें क्या देना पड़ेगा? अगला देखो सर, जिससे पूछूं वही बताएगा ये क्या गलत बात है। हाँ, जो कूलर के आगे बैठे हैं, आराम से आप कॉपी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह आपकी गर्दन इधर या उधर नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताओ।
कितना आया? किस खुशी में? उनके 45 आया ही नहीं था, नहीं आया था ना, 100% गारंटी नहीं आया था। तुम यार अलग ही जोश में रहते हो क्या रे? कितना आएगा? कैसे आएगा? दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इंटू, इधर ध्यान दो भाई, एलसीएम कितना दे रखा है 225, एचसीएफ कितना दे रखा है 5 बराबर में पहली संख्या, तो दूसरी संख्या निकालनी है। गुणा वाला सामने कहां जाता है? 25 एकम 25 निम्मे, मैंने 25 का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे 25 का बड़ा आता है, आप 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 9 5 से खत्म बात यार। अब देखो ये इतने आसान क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहे ना, मतलब चलो रहने दो, ध्यान रखा करो यार, तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों में ऐसे अड़ जाओगे तो कैसे पार पड़ेगी बताओ, है? अभी देखो एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देख लो चाहे 13 दाएं ये आया और 13 दूनी यस या नो, फिर 1 0 से 1 0, 182 की 2 से गुणा कर दो, 2 6 3। ये देखो भाई कहाँ समस्या आ रही है। अगला देखो, अब ये बताओ आप सारे, गणित है कैसे ही हो जाएगा? गणित का सबसे बड़ा कहते हैं ना सुख यही तो है, आप कुछ भी करो उल्टा सीधा करो कभी ना कभी आंसर दे देता है ये। देखो भाई एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुणा है, यानी सर एलसीएम बराबर में आएगा एचसीएफ इनटू में कितना, मैं इसको इधर लाया तो एलसीएम बट्टा में कितना आ गया, बराबर में कितना आया 20 बट्टा, ये अनुपात आ गया, अनुपात आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम का योग कितना आ रहा है 252 आ रहा है, यानी बेटा एलसीएम का अनुपात कितना है 20 अनुपात प्लस एचसीएफ का अनुपात कितना है 1 अनुपात और इनका योग कितना आया 252, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 252, 21 आएगा, 20 और 1 है कितनी बार जाएगा 21 एकम 21 दूनी, यानी 1 अनुपात का मान कितना आया। तो अब मैं आपसे पूछूं एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम किसके बराबर है 20 अनुपात के बराबर 1 अनुपात का मान, तो 20 अनुपात का मान, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया एचसीएफ आ गया, पहली संख्या आ रखी है तो क्या दूसरी संख्या निकाल नहीं सकते क्या? सेम तरीका है, कैसे होगा 24 दूनी 48, 1 0 1 0 बोल दो, सही आएगा तो सही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आंसर कितना आएगा, क्लियर होगी बात। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 6 आएगा भाई, इनमें है ही नहीं तो 6 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब जबरदस्ती का 600 मत बना देना, ये कोई बात नहीं, चलो लगे हाथ। अगला देखो भाई, जल्दी बताओ क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अंशों का तो एलसीएम और हरों का क्या निकालना है। देखो 2 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब 2 को छोड़ दो, 4 5 3 में 9 का भी जा रहा है 6 का भी जा रहा है, मतलब कितना आ जाएगा, समझ में आई बात या नहीं आई? चलो आगे,
जल्दी निकाल दियो HCF। 1 3 5 7 9 का भाई 3 को तो काट दो ना आप, 9 पड़ा है आगे, 5 7 या फिर कैसे ही कर लो चाहे, 5 7 35, 35 में कितना होता है? 315 बट्टा में क्या आएगा? सही है क्या? जब HCF निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालना है? HCF। नीचे वालों का क्या निकालना है? तो निकालो, तो ऊपर वालों का आपको HCF निकालना है और ऊपर वालों का HCF निकालना है, मतलब इसको छोड़ना है। 3 5 7 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब कॉमन कितना आएगा? क्लियर होगी बेटा बात? नीचे 2 का किस में जा रहा है? 4 को छोड़ दो। 2 का 4 में जा रहा है तो 2 को छोड़ा। 4 का किस में जा रहा है? 8 में, तो उसको छोड़ दिया। और किसी का आपस में जा रहा है क्या? इनको कर लो। 6 8 10 का कितना आता है? 100। चलो आगे, अगला देखो। ये लो भाई, जल्दी बताओ कितना आएगा? 8 की पावर 112 कैसे आएगा? ध्यान रखना है भाई, क्योंकि देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुद्दा ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो सर, अब इस क्वेश्चन में पहले आपको समझना पड़ेगा कि निकालना क्या है। बाकी का मुद्दा तो बाद का होगा ना। तो बताओ पहले क्या निकालना है? देखो, वेरी गुड, कितना आंसर आएगा? ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। निकालो तो एलसीएम 75 और 15 का। अब देख यार, थोड़ा सा तू खटाव रखा कर, ठीक है? क्यों? 15 है इसलिए HCF है। क्यों निकालना है HCF? देखो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और अपने जनरल लाइफ में उसको उपयोग में लाओ। सर उपयोग का मतलब हम दूध बांटने लग जाएं क्या? अब यहाँ समझो, वो क्या कह रहा है? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा, यानी दोनों टंकियों के दूध को हमें नापना है। हमें कोई ऐसा एक सिंगल बर्तन चाहिए, यानी वो बर्तन इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। दोनों टंकियों के दूध को मापना है हमें, कोई एक ऐसा बर्तन जिससे हम दोनों टंकियों के दूध को माप सके। अब बड़ा दोनों टंकियों को कैसे मापेंगे रे? एक मान लीजिए मेरे पास में 80 लीटर का कैन है, उसके अंदर मैंने 45 वाला डाला, कैसे पता चलेगा ये 45 लीटर दूध है? बात को समझ रहे हैं? बड़ा तो मतलब यही हुआ ना। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी हमें इनसे छोटा चाहिए ताकि हम उसको कितनी बार माप सकें, ताकि हमारे पास में, तो इन दोनों का आप निकाल लो क्या? HCF। 45 और 75 में किसका भाग जाता है? दोनों में से 15 का जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 लीटर। अगर ऐसे नहीं करना पड़े 75 45। अब आप सोचो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या का मान 15, 15 5 से 75 और 15 तिया, यानी कॉमन क्या आया? तो बड़ा से बड़ा बर्तन है कितने लीटर का? 15 लीटर के बर्तन को हम 5 बार यूज करेंगे तो किसका आएगा? 75 लीटर। और 3 बार यूज करेंगे तो कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो भाई, देखो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, बाकी आप सारे समझदार है। सर हम कैसे समझदार है? यहां जितना भी लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो। सर क्या देखें उसको ध्यान से?
कि यहाँ जितना भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ना उनसे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब HCF ही तो होगा ना। ये तो हुआ एक तुक्का, लेकिन आप लॉजिक भी तो साथ में लगाओ ना। बात समझ में आई या नहीं आई, तो ध्यान रखा करो यार। अब देखो, ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है कि 4 घंटियां हैं जो इतने सेकंड के अंतरालों पर क्या करती है। पहली घंटी है जो 5 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी घंटी है जो एक बार बजने के 6 सेकंड बाद बजेगी। वो बोल रहा है एक साथ बजना आरंभ करने के बाद अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। अगली बार मतलब ज्यादा ही तो होगा ना। पहली बार मान लीजिए 2 सेकंड है तो अगली बार तो कुछ ज्यादा ही आएगा। तो ज्यादा के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। दी गई संख्या से ज्यादा आना चाहिए, निकालो जल्दी। 5, 6, 8, 9, तीनों का किस में भाग जा रहा है, चारों का किसी में नहीं जा रहा। ध्यान से देखो, तो पहले 2 का ही दे लो ना। 5, 3, 4, 3 का 5, 1, 4। अब आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, गुणा करो। 5 चौक 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 60 और 6 कितना हुआ 360। ये किस में आया, क्यों आया, सेकंड में लेके चल रहे हैं। ऑप्शन किस में है, तो सेकंड को किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया। अब अगला करके बताओ जल्दी। आएगा 12:02:48। कैसे आएगा, इन सारों का एलसीएम निकाल लो। 4 को काट दो क्योंकि 8 बैठा है। 6, 8, 14। सबसे पहली बात, बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है इसके अंदर, तो कितनी बार 3 बार, 4 बार, 7 बार। आपस में गुणा कर लो। 3 चौक 7 चौक 28, 28 दिया 28 दिया 84, 84 टू जा 168 अपॉन में किसका सोल्व करोगे तो कितनी बार आएगा 2 सही 48 बटा तो 2 तो क्या आ गया मिनट और 48 क्या आ गया सेकंड। कितने बजे हुए थे 12, तो 12:02 है। अब देखो भाई, अब ये तो आप कर लोगे ना, क्या नहीं करोगे, करना ही है, नहीं करेंगे क्या होता है यार। 9, 12 और 15 का निकालो। 9, 12, 15। 3 का सारों में जा रहा है तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया 3 घंटे। अब देख लो इसमें 3 घंटे कब आ रहा है, 8 तो बजे हुए थे, 3 घंटे मतलब। क्लियर होगी बात। अब अगला देखो सर, जल्दी बता दो। अब एक थोड़ी सी है ना, ऐसे होशियारी मत करना कि 0 से 0 काट दिया। वो अनुपात के अंदर होता है कि सर इतनी देर से काट ही तो रहे थे, बड़ी संख्या को काट दो, जो होगा देखा जाएगा, फिर देखने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा सर। दो 300, 360, 450। हाँ, आप बताओ इसके अंदर निकालना क्या है। हाँ, क्या कह रहे हो, लघुत्तम ही होगा। तो कितना आया लघुत्तम
मतलब आप इसको देखते देखते लघुत्तम निकाल दोगे। तो क्या बात है, माइंड आपका शानदार है। तब तो आपको सच बता रहा हूँ, बीएससी मैथ से करके, एमएससी मैथ से करके नेट का पेपर देना चाहिए। 1800 आ रहा है क्या? मैं आपके भरोसे हूँ सर, थे ही तो क्या भरोसे की भैंस पाड़िया लावा है। 50 के पाड़े से सारों में जा रहा है, देखो या नहीं जा रहा? कहाँ से जा रहा है? 36 में कहाँ जाएगा? 25 में जा रहा है। चलो भाई 20 के पाड़े से दे देते हैं, बाकी 25 के पाड़े से जा रहा था। नहीं जाएगा क्यों? नहीं 20 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का ही तो देना है 20 का, मतलब तो 10 30, यहाँ कितना आएगा? 18, और यहाँ कितना आएगा? अब आप भाई भाग देते हैं ना, तो बड़े से बड़ा दिया करें। आपने छोटे से छोटा दिया होगा, छोटे से छोटा में टाइम बहुत लगता है बेटा, तो आपको बड़े से बड़ा देखना है। बोलो भाई। हाँ कितना जा रहा है? मैंने पूछा 40 से जा रहा है। फिर 40 से बात वही होगी, 20 का नहीं गया तो 40 का कैसे जाएगा भाई? 20 का नहीं गया तो 40 में कैसे जाएगा? बताओ भाई बताओ। तो देखो बेटा 25 का जा रहा है, 25 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 8 बार। यस या नो? लेकिन 25 का इसमें नहीं जाएगा है, ये 60 में नहीं जाएगा। तो सर 5 से तो जा ही रहा है ये, तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है ना। 5 से तो जा ही रहा है। कितनी बार? 40 बार। यहाँ कितनी बार? 60 बार। यहाँ कितनी बार? 72 बार। और यहाँ कितनी बार? अगेन। अब वापस से 5 का नहीं जा रहा, ध्यान से देखो। 4 का जा रहा है क्या? 4 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कौन से में नहीं जा रहा? 4 का 90 में नहीं जाएगा क्या? तो और हाँ? ये क्यों कह रहे हैं 10 के पड़ेगा? नहीं 10 का कैसे जाएगा? 72 10 के पड़े में कितनी बार ही नहीं आता, और मैं तो मारवाड़ी में बोलते हूँ वैसे मेरे ही नहीं आएगा। ये वाहियात बात किसने बोली? देखो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप बड़े से बड़े का ट्राई करो, ताकि जल्दी आए और शॉर्टकट में आंसर आ जाए। वरना दिख ही रहा है 2 का दो, वरना दिख ही रहा है ना 2 का दो। वाह भाई वाह। 20 यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? और यहाँ कितना आ जाएगा? अगली बार फिर से, तो ये 10 15 18। अब 5 का दे दूं एक बार, 2 3 18 में नहीं जाएगा 5 का। तो फिर भाई बड़े का देने का फायदा क्या हुआ? 18 बाद में देना था। तो 2 का दे लो 5 15 9 45। अब किसका देंगे? 3 का दे लेते हैं, तो 5 3 5 3 15। वापस से 3 का दे, या सीधा 5 का दे लो। चाहे 5 का देंगे तो कितना आएगा? 1 1 3 3। गुणा करो इनके आपस में, 1800 आ रहा है। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और बच गए, सेम इसके जैसे ही है।
हाँ करनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। टाइम ये इतने दिन तो क्या था, घर जाना था, मैंने पहले ही बोला था, और मेरे को घर जाने में लेट नहीं होती, लेकिन आगे वाली क्लास के लिए लेट होती है, क्योंकि बच्चे क्या खाली बैठे रहते हैं।